Hello guys. Weight of an object on moon. What is the weight of an object on the moon? क्या होता है? करते हैं solve. Let us solve. And with respect to the earth. And with respect to अर्थ कि अर्थ के हिसाब से क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? वेट होता है m into acceleration with which the planet tries to bring it on. In case of earth it is mg. g क्या है? Acceleration due to gravity. किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो ऐसे लिखा जा सकता है m into a. a is the acceleration. कि किस एक्सेलरेशन से वो प्लैनेट उस बॉडी जिसका की मास स्मॉल m है उसे कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है. अर्थ के केस में वो जो ताकत होती है वो g होता है क्योंकि एक्सेलरेशन इन केस ऑफ अर्थ इट इज g. एंड हमारे पास ये फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल्स टू g m ओवर d square. Okay. So what will be the object of a body present on the surface of the earth? That is the force. What is the force? Force is nothing but the weight. It is mg. It is gmm over d square, and not it is the d square, it is the r square because it is present on the surface of the earth. Cancel out. g की वैल्यू क्या आ गई? gm over r square. अगर हम यहाँ पर g की वैल्यू रखते हैं, क्या थी g की वैल्यू? 6.7 10 to the power minus 11. What is the mass of the earth and what is the radius of the earth? It is 6.4 into something. अगर हम इसे पुट करते हैं तो g की वैल्यू यहाँ से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है. यहीं से तो आती है वैल्यू, और कहां से आती है? g की वैल्यू इस वाले न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे इट इज बेसिकली द डेरिवेशन. ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंसेप्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम डीलिंग इट. तो आपने देखा यहाँ पे हमारा फोर्स क्या था? वेट ही तो था, और ये स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट है उसका ही मास है. दोनों कैंसिल हो गए, g की वैल्यू हमारे पास निकल आई. ऐसे ही g की वैल्यू आपकी मून पर भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल M था मास ऑफ द अर्थ, ये R था मास रेडियस ऑफ द अर्थ बिकॉज यू आर कंसीडरिंग ऑन द अर्थ सरफेस. लेकिन जब आप मून पे जाओगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ द मून, मास रेडियस ऑफ द मून. तो अभी हम वही करते हैं, देखते हैं क्या आता है, रेशियो क्या निकलता है. Let us say in case of earth weight of an object on earth denoted by we is equals to g mass of earth, mass of the body over radius of the earth, that is capital R, and weight of the object on moon, same object on moon, is equals to g mass of moon, mass of the body over radius of moon का स्क्वायर. बाय m इज नॉट चेंजिंग क्योंकि ये तो मास है एक ऑब्जेक्ट का, ये कैसे चेंज कर सकता है? ये तो चेंज ही नहीं कर सकता. मास की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स m, वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है. इट इज द वेट जो चेंज करता है. वेट क्यों चेंज करेगा? क्योंकि वो डिफाइंड ही ऐसे है, वेट इज इक्वल्स टू m इनटू एक्सेलरेशन ma, और एक्सेलरेशन हर प्लेनेट का अलग अलग होता है. अर्थ का g है, मून का कुछ और होगा, जुपिटर का कुछ और होगा, सन का कुछ और होगा. तो उसकी वजह से हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदलता रहता है लेकिन मास रिमेन सेम. तो वेट देखा हमने, इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लें तो weight of earth by weight of an
object on moon is equals to can be written like this. ओके G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, ऊपर लिख देता हूं weight of earth over weight of an object on moon. Weight of earth, weight of object on moon, ME RM square MM R square. What is the mass of the earth? That is 7.36 into 10 is to the power 23 kilogram. What is the radius of the moon? So let us put all the values here. Mass of the earth, it is 6 into 10 is to the power 24 kilograms into radius of moon, that is 1.74, 10 is to the power 6 over mass of moon, it is 7.36 into 10 is to the power 23. And what is the radius of the earth? 6.4, 10 is to the power 6, the square. After you will get solved this expression, you will get the value as 6 by 1. That is, weight of an object on earth is 6 times the weight of an object on moon. This is the expression. You have not need to learn the values of an mass of earth or radius of earth or mass on moon or radius of moon.